नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल की क्लास में मैंने पंचांग की शुरुआत किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर आप देखेंगे तो जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट किया था। इसमें आपके रीजनिंग की शुरुआत कर दिया है, जिसमें आपको पता होगा आपको पंचांग की मैंने शुरुआत किया था और पंचांग में क्लास 1 आ चुकी है। यहाँ देखिए पंचांग में अगर मैं क्लास 1 की बात करूँ तो ध्यान से देखेंगे कि क्लास 1 की बात करें पंचांग में, तो आप लोग का पंचांग में क्लास 1 का टाइप नंबर 1 मैंने मात्र कंप्लीट करा दिया है आप लोग को। सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा कि यहाँ पे पंचांग में एक बात मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने ईयर के बारे में आपको कंप्लीट करा दिया है। ईयर हमारे पास दो तरीके का है, एक आपका क्या है बताइए, एक आपका साधारण वर्ष है और दूसरा आपका क्या था बताइए, आपका अधिवर्ष था, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, लीप ईयर बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक बात और बताया है कि साधारण वर्ष कितने दिन का है, 365 दिन का, और अधिवर्ष कितना है, 366 दिन का। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें मैंने बताया कि 52 दिन है और एक ऑड डे है, और इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे 52 है और क्या है, 2 ऑड डे है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? कल की क्लास में इतना मैंने फाइनल कर दिया था और मैंने आपको टाइप नंबर 1 बता दिया था। क्लियर है ना? आज मैं आप लोग को इस वीडियो में टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 4 की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग पंचांग की बात करें तो पंचांग में टाइप नंबर 2 की अगर बात करें, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 2 में हमारी पहचान क्या है, पहले आप लोग पहचान ध्यान से देखिएगा। अगर हम पहचान की बात करें, टाइप नंबर 2 में अगर हम पहचान की बात करें तो ध्यान से देखिए हमारी पहचान क्या है। किस क्वेश्चन का डेट और क्या होता है आप बताइए, डेट और मंथ दोनों तरफ का क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, और ईयर क्या हो जाए बताइए, ईयर आपका सेम हो जाए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, अब मैं सिखाऊंगा। इसके पहले आप लोगों ने जो सीखा है उसमें देखा कि दोनों तरफ का डेट मंथ सेम था और साल क्या था, सेम था। लेकिन इस बार क्या करने वाले हैं, इस बार जो हम लोग सीखेंगे उसमें हमारा क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया हम आपको बताते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। इस बार मैंने कहा कि इस बार आपका डेट मंथ डिफरेंट होगा और ईयर क्या होगा, सेम होगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चन देखो लिखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यदि, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है यदि 10 जनवरी सन 1993 को क्या है बताइए, सोमवार है, तो बताइए आप लोग के सामने क्वेश्चन पूछा गया कि 15 मई, ध्यान से देखिएगा, 15 मई 1993 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, जब इतनी बात आपकी क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा। अब जरा क्वेश्चन मैच करिए, पहचान से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ध्यान से देखो आप लोग, हमने कहा क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मैच करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमने कहा देखो यहाँ पर लिखा है क्या, 10 जनवरी, और यहाँ पर क्या लिखा है, 15 मई। बताइए दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? बिल्कुल। यहाँ पर साल देखो 1993 है और यहाँ क्या है, 1993, दोनों क्या है, सेम है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जब भी आएगा तो याद रखना कि सेम चीजों को बिल्कुल क्या करना है, रिजेक्ट मार देना है, खत्म कर देना है। अब करना क्या है, यहां देखो जनवरी से स्टार्ट है और कहां तक है, मई तक। तो आप करोगे क्या, यहां लिखा जनवरी और यहां लिखा फरवरी, यहां लिखा आपका मार्च और यहां क्या लिखा है, अप्रैल, और यहां क्या लिख दिया है, मई। आप ध्यान से देखना, मई में लास्ट से शुरू करिए। मई में कितना दिन आपने काम किया, 15 दिन, तो 15 को आप लोग क्या लिखोगे, 15। अप्रैल में पूरा काम किया हुआ 30 डेज, और मार्च में पूरा काम किया गया हो 31, और फरवरी में देखिए 28। क्यों? क्योंकि 93 कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है। अब जरा ध्यान से देखो, जनवरी की मैं बात करूं तो जनवरी टोटल कितने दिन का होता है, 31 दिन का, जिसमें 10 दिन आपने काम ही नहीं किया है, तो 10 इसमें से घट जाएगा प्यारे बच्चों, तो बचेगा कितना, 21। तो आप यहां कितना लिखोगे, 21 लिख दोगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो इन अंकों को, कल की क्लास में मैंने बताया था कि इन अंकों को छोटा कैसे किया जाएगा। 21 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 28 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 31 की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आ कैसे रहा है, पिछली वाली क्लास को आप जाकर देखिएगा। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी कैलेंडर में 7 से बड़ी संख्या अगर दिखाई देती है तो उसे 7 से भाग करिएगा और जो उसका रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी।
देखिए 28 और 21 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 31 में अगर करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आप इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। अब यही आप लोग सोमवार में प्लस आप 6 कर दीजिएगा तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा रविवार। क्या क्लियर है इतनी बातें? आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, रविवार। क्या इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे? एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, ये टाइप चेंज कर दूंगा, क्लियर है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, देखिए कौन सा, सेकंड नंबर, टाइप नंबर 2 चल रहा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड ये था, मैंने कहा कि यदि, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि 7 मार्च, क्लियर है इतनी बातें, यदि 7 मार्च 1992 को कहा क्या है सोमवार है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिखा क्या है 15 अगस्त ले लो, कोई बात नहीं है, 15 अगस्त 1992 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसमें आपने देखा कि, ध्यान से देखो कि ये टाइप नंबर 2 का है, इसकी पहचान क्या था? पहचान था कि दोनों तरफ का साल क्या होना चाहिए बच्चा, सेम होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ का साल क्या है, सेम है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए पेपर में तो क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताया हूं नियम को। करना क्या है, कहां से शुरुआत है, मार्च से, तो आप लोग मार्च से शुरुआत है तो मार्च से शुरू कर दीजिए। ये देखिए मैंने लिखा मार्च, मार्च, अप्रैल, यहां पे लिखा मैंने अप्रैल, इसके बाद यहां पे मैंने क्या लिखा, मई, यहां पे मैंने क्या लिखा है, जून, उसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा है आपका जुलाई, जुलाई के बाद यहां क्या लिखा है, अगस्त। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, अब आप लोग को देखना कुछ नहीं है, देखना कुछ नहीं, सिर्फ सोचना है क्या करना है। अगस्त में देखो कितना दिन लिख सकते हो बच्चा, पूरा 15 दिन। जुलाई में कितना लिख सकते हो, देखो 31 दिन। उसके बाद जून में आप कितना लिख सकते हो बच्चा, 30। और मई में कितना लिख सकते हैं, 31। अप्रैल में कितना लिख सकते हो, 30। और मार्च में देखो 7 दिन आपने काम ही नहीं किया, तो 31 में से 7 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ये आप लिखेंगे। अब इसे छोटा करना है, तो देखो छोटा कैसे करोगे प्यारे बच्चों, 24 को छोटा करोगे 7 का भाग देके तो 7 त्रिक 21 और आ जाएगा 3, क्लियर है ना? 30 को छोटा करोगे कितना हो जाएगा, 2, इसको छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, इसको छोटा करोगे तो हो जाएगा 2, इसको छोटा करोगे 3, इसको छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, क्लियर है ना? इसको छोटा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात है, क्लियर है? ये छोटा वैल्यू कैसे हो रहा है, 7 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वही उसकी संख्या हो जाएगी। क्लियर इतनी बातें? तो देखिए आपने 24 में भाग दिया, 3 आया, 30 में भाग दिया, 31 में भाग दिया, इसी तरह से आपको डिवाइड करते रहना है। क्लियर है ना? अब आपस में इसको ऐड कर लो प्यारे बच्चों, आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इस सबको ऐड करिए, ऐड करिए जरा, तो 3 2 5, 3 8, 2 10, 10 3 13 और 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। आपस में जब हमने जोड़ा 14 आ गया। अब 14 में फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कितना आ गया भैया रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब देखो यही सोमवार में क्या करना है, प्लस 0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सोमवार आंसर आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना? देखिए इतना शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब जिसमें आपका साल दोनों तरफ का सेम हो और डेट मंथ अलग हो, तो कुछ करना नहीं है, जिस मंथ से स्टार्ट हुआ है उसी मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक का पूरा डे लिख डालो और पूरा ऐड कर लो और डे में आप जोड़ दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या आपका टाइप 2 क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों? टाइप 2 आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। टाइप 1 मैंने पढ़ा रखा है क्लास नंबर 1 में, आज क्लास 2 है जिसमें टाइप नंबर 2 क्लियर कराया। अब देखिए टाइप नंबर 3 की बात करें, क्लियर है ना? आ जाइए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है ना? एक बार और कि जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो इस क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, वो चाहे आपकी पॉलिटी की क्लास हो, ज्योग्राफी की क्लास हो, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन सब की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। आप इस चैनल पर विश्वास बनाकर पूरी तरह से देखना शुरू करिए और आपको विधिवत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और विधिवत रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आप इस रिजल्ट का एहसास करेंगे पढ़ने के बाद, पहले आप लोग पढ़े मन लगाकर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम टाइप नंबर 3 में आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, आपको बताएंगे कि कैलेंडर रिपीट कैसे होते हैं। जैसे आपको कहता है ना कि कैलेंडर में साल का कैसे रिपीटेशन होता है,
कोई भी साल दोबारा कब दोहराया जाता है कैलेंडर में, आज इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में देखिए मैं आपको बता दूं, इसके विषय में आपको खागा तैयार करना पड़ेगा। वो खागा मैं बना रहा हूं, वो आप उसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर रट डालना। देखो कैसे, जैसे देखो इधर मैंने कहा कि यदि कोई आप लोग के सामने, यदि कोई आप लोग के सामने प्यारे बच्चों लीप ईयर आ जाए, तो याद रखना कि लीप ईयर हमेशा 28 ईयर बाद ही रिपीट होता है। जैसे अब देखो इधर मैंने एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि यदि कोई लड़का कहा कि सर 2004 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो यह ईयर कैसा है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों ने कहा सर ये लीप ईयर है। अब इसमें करना क्या है, आपको 28 ऐड करना है, 28 4 32 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2032। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये कैलेंडर में दोबारा 2032 में रिपीट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो आप अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट। ये पहला पॉइंट याद कर लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि यदि लीप ईयर, ध्यान से सुनिएगा, यदि लीप ईयर +1 आ जाए तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा? तो मैंने कहा कि बेटा ये हमेशा 6 साल बाद रिपीट होगा। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक बच्चे से कहा सर 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो याद रखना कि जो भी साल आपसे पूछे तो सबसे पहले उसके पहले का लीप ईयर चेक करो कि उसके पहले क्या लीप ईयर है। 2005 के पहले आया होगा 2004। ये कितना साल ज्यादा है? तो आपने कहा कि सर 1 साल ज्यादा है। कितना साल ज्यादा है प्यारे बच्चों? 1 साल ज्यादा है। तो इसका मतलब लीप ईयर +1 वाला केस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। लीप ईयर +1 यानी कहने का मतलब लीप ईयर से 1 साल ज्यादा अगर आता है तो हमेशा वो 6 साल बाद रिपीट होगा दोबारा आने वाले टाइम में। तो देखिए 2005 के पहले कौन सा लीप ईयर? 2004, उससे 1 साल ज्यादा है। तो इसमें आपको कितना ऐड करना है? 6 ऐड कर दो। कितना आंसर आ जाएगा? 2011 आ जाएगा। 2011 में ये कैलेंडर क्या होगा बच्चा? रिपीट होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद रूल नंबर देखो थर्ड, ये सब याद करते चलना है। जो बच्चा याद कर लिया उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद आगे आपके सामने लीप ईयर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हमेशा 11 साल बाद रिपीट होगा। तो मेरे कहने का मतलब एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। जैसे कोई लड़का कहा कि सर 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हमने कहा इसके पहले कौन सा लीप ईयर है? बच्चों ने कहा सर 2004। कितना ज्यादा है? 2 साल। तो देखो सेम प्रोसेस क्लियर होगा कि नहीं? 2004 लीप ईयर से कितना ज्यादा है? 2 साल। ऐसे कंडीशन में हमेशा 11 साल बाद रिपीट होगा। तो याद रखना 11 6 17 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2017। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्लियर करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? लास्ट आपको देखना है, लास्ट कंडीशन आप बहुत अच्छे से देखिएगा। लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छा है। लास्ट में हो जाएगा आपका चौथा नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? लास्ट हो जाएगा लीप ईयर और +3। ये भी हमेशा 11 साल बाद ही रिपीट होता है। जैसे हमारे सामने आ गया 2007 का कैलेंडर, इसके पहले कौन सा लीप ईयर है? बच्चों ने कहा 2004। कितना ज्यादा है? 3। ये देखो यही कंडीशन सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 2007 में कितना जुड़ जाएगा? 11 साल जुड़ जाएगा। 11 7 कितना हो जाएगा? 18। तो 2000 ये कब हो जाएगा? 18 में रिपीट होगा। क्लियर है ना? कब रिपीट होगा? 2018 में। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, इन चारों पॉइंट को रट जाओ। क्या क्या मैंने बताया? पहला पॉइंट मैंने बताया कि अगर कोई लीप ईयर आएगा तो वह हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा, रट लो। इसके बाद मैंने बताया कि लीप ईयर +1 यानी लीप ईयर से 1 साल ज्यादा का कोई साल पूछता है तो हमेशा कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। अगर मैंने कहा कि लीप ईयर +2 आ जाए तो वो कितने साल बाद रिपीट होगा? बच्चों ने कहा 11 साल बाद। और लीप ईयर +3 आ जाए तो कितने साल बाद रिपीट होगा? वो भी 11 साल बाद रिपीट होगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके पूरी तरह से रट लो। बच्चा कहा कि असल लीप ईयर +4 आ जाए तब, तो बेटा वो तो दोबारा लीप ईयर हो जाएगा। फिर से वही क्रम लगातार पुनरावृत्ति होने लगेगा। तो यही आपके 4 फैक्ट थे, नियम थे, जिसको आपको रटना है। तो आइए इसी के आधार पर मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूं जो आयोग ने पूछ रखा है। चलिए देखिए, हटाता हूं मैं इसको, देखो यहां पे ले लेता हूं। आइए, क्या है क्वेश्चन पूछा था आयोग जिसमें विवाद हुआ था, बच्चों ने कहा मामला फंसा। देखो क्या था क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए 2009 का, कुछ मामला फंसा नहीं था, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और यहां दिया था तीसरा और यहां दिया चौथा। ऑप्शन दिया था 2011, उसके बाद लिखा है यहाँ पे 2014, फिर ऑप्शन लिखा है 2015,
उसके बाद ऑप्शन लिखा है 2017। क्लियर इतनी बातें। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने ये पूछा गया था कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, दोबारा यही पूछा नेक्स्ट ईयर में। इसका ऑप्शन आया कितना, 2017। उसका दूसरा ऑप्शन आया 2014 और तीसरा इसका ऑप्शन दिया था 2026 और इसका चौथा ऑप्शन जो आया था बच्चा वो 2022 आया था। क्लियर है ना। ये चारों ऑप्शन थे जो कि बच्चों को आंसर टिक करना था। तो चलिए आप लोग टिक करिए फटाफट, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए इसको टिक करके कि इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट इसको कमेंट्स बॉक्स में करके इसका आंसर देंगे। तो बच्चों ने क्या किया कि ये जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है 2009 का, इसको बच्चा सॉल्व किया होगा तो देखा होगा यार कि ये तो इसके पहले तो लीप ईयर कौन सा है, 2008 है। इससे कितना साल ज्यादा है, 1 साल। तो इसके लिए सिस्टम कितना होता है, 6, ये मैंने बताया है। तो 9 में अगर आप लोग क्या करोगे, 6 जोड़ोगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2015। पहला तो बिल्कुल राइट आंसर है, कोई बात नहीं है, आसानी से मजे के साथ बच्चों ने सॉल्व कर लिया। लेकिन जब इसकी बात आई कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, फिर बच्चा कहा कि सर इसमें 6 साल जुड़ेगा और कितना आंसर निकाल के बैठ गया, 2015। लेकिन ऑप्शन में यार 2015 तो था ही नहीं और इसमें यह भी नहीं दिया था कि इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों को क्या करना है, एक कोई ना कोई टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग जब क्वेश्चन बनाता है तो कई बार चेक करके आंसर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि गलतियां न के बराबर पाई जाए। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि इसमें से कोई ना कोई तो आंसर होगा, इतना परसेंट डेफिनेट है। अब आपको सॉल्व भी करना होगा। इसका मतलब 2015 जब आया तो बच्चों को दिमाग लगाना चाहिए था कि ये तब तक रिपीट करना है जब तक हम आंसर पर ना पहुंच जाएं। तो जब हम 2009 को फर्स्ट टाइम रिपीट किए तो आया 2015। अब 2015 को रिपीट करो नियम के अनुसार। तो देखो 2015 के पहले कौन सा लीप ईयर है, तो आपने कहा 2012 है और इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और जब 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा वाले के लिए नियम देखो मैंने क्या बता रखा है, ध्यान से देखो। 3 ज्यादा वाले के लिए नियम क्या बता रखा है बच्चों, जल्दी बताएंगे आप लोग। देखो यहाँ पे है 3 वाले नियम के लिए मैंने बताया था कि 11 साल बाद रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा। अब जब 11 साल बाद रिपीट होगा तो अब आ जाओ यहाँ पे, देखो आप लोग, अब 11 साल बाद जब रिपीट होगा तो अब देखो यहां आ जाओ। यहां पे मैंने कहा कि यार ये तो 3 ज्यादा है, तो 2015 अब कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। तो 2015 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2026। तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आता है थर्ड, यानी 2026, यानी 2026 आपका फाइनल आंसर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि टाइप नंबर थर्ड जो मैंने आपको सिखाया, आपने पूरी तरह से अच्छे से सीख गए होंगे, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई लीप ईयर आए तो वो 28 ईयर बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर +1 आ जाए तो 6 ईयर, और लीप ईयर +2 आ जाए तो 11 ईयर, और लीप ईयर +3 आ जाए तो वो भी कितने साल बाद, 11 साल बाद। ये आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, रट लेना है, आपका कोई क्वेश्चन रिपीटेशन का गलत नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। और इसी के आगे टाइप नंबर थर्ड तो हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 3 टाइप और बचे हैं। तो तीसरी क्लास में मैं उसे कंप्लीट करना चाहूंगा। तो कैलेंडर की टोटल आपको 3 क्लास मिलेंगी, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास। इसके बाद जो तीसरी क्लास आएगी उसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों टाइप आप कंप्लीट करेंगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खैर बना के रखिए, क्रमवार में मैं पूरा कंप्लीट करूंगा एक एक सिलेबस आपका, और उसमें आपको किसी प्रकार की गलतियां नहीं पाई जाएंगी। तो आइए हम लोग फिर से अगली क्लास में फिर मिलेंगे, थर्ड में, जो कैलेंडर आपका पूरा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे मैं कहूंगा, इसे प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।